था। अरे वो पागल विहान सिर्फ दाल और चावल पकाता था। अब मैं इस जादुई कमंडल से चिकन ग्रेवी बनाऊंगा और पूरी दुनिया में मशहूर। एक सूरजपुर गांव में एक पुराना घर। सुबह का वक्त है। विहान के माता पिता बैठे थे। माँ मीरा देवी नीचे उदास बैठी है। बेटा विहान बेचैनी से बोल रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज तुम चिकन ग्रेवी बनाओगी? तुम्हें पता है ना मुझे उसका स्वाद कितना पसंद है। माँ उदास हो गई। चिकन ग्रेवी तो दूर की बात है, विहान घर पर तो आटा भी खत्म हो गया है। तुम्हारी बहन चिंकी शादी के लायक हो गई है, हाथ में एक पैसा भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इन सब की फिक्र छोड़कर बस चिकन ग्रेवी की पड़ी है। क्या बेटा, सोना मत। अरे हाँ विहान, अपने ठेला खोलने के सपने को किनारे पर रखो और किसी मजदूरी के काम पर लग जाओ बेटा। ऐसे घर में खाली बैठे रहने से गुजारा कैसे होगा? अरे पिताजी, मेरा सपना है कि मैं अपने खुद के ठेले में खाना बनाऊं। एक दिन में बहुत बड़ा ढाबा खोलूंगा। माँ प्लीज एक बार चिकन ग्रेवी बना दो ना। रोज का वही तमाशा। कितनी बार कहूं बेटा कि घर में कुछ बनाने के लिए सामान नहीं है। जाओ, मुझे परेशान मत करो बेटा। नौकरी ढूंढने की बजाय अपना चिकन ग्रेवी जाकर जंगल में ढूंढ लो। ना जंगल था। विहान एक पेड़ के नीचे जाकर उदास बैठा था। विहान, अरे मेरी किस्मत इतनी खराब है। क्या करूं जो आज माँ ने कभी मुझे ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, आज उन्होंने मुझे डांट कर निकाल दिया। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे, बचाओ। अरे झाड़ी में कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसा कोई आदमी चिल्ला रहा है। थोड़ा आगे जाकर देखता हूं कौन है। जैसे विहान आगे जाकर देखता है तो एक साधु पेड़ नीचे थे। उसने उसकी मदद की और पानी पिलाया और उसको खड़ा किया। साधु, मैं 2 दिन से इस पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। मैं घायल हो चुका था बेटा। खुशकिस्मती से तुमने मुझे देख लिया और मेरी जान बच गई। बेटा विहान, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम बहुत भोले हो। तुम्हारा मन मोम जैसा कोमल है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। विहान, स्वामी जी, मेरी जो परिस्थिति बहुत खराब है। मुझे अपनी बहन की शादी करानी है और अपनी गरीबी दूर करनी है। साधु, चिंता मत करो बेटा, ये लो एक कमंडल जादुई। तुम एक छोटा सा ठेला खोलो, लेकिन याद रखना वहां सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाना होगा। खाना पक जाने के बाद इस कमंडल का पानी 3 बूंद को सब्जी में डालना। ऐसा करने से तुम्हारे खाने में वही बेस्ट ग्रेवी वाला स्वाद और अद्भुत खुशबू आ जाएगी जो तुम चाहते हो। विहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा है। अब विहान का दाल और चावल का ठेला शुरू हो चुका था और लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। एक ग्राहक, अरे वाह, इस दाल मसाला की खुशबू तो देखो, बिल्कुल कोयले पर भुने हुए चिकन ग्रेवी जैसी है। दूसरा ग्राहक, अरे सच में स्वाद भी एकदम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा जैसा है। इस विहान के हाथों में तो कुछ जादू है। और पास ही विहान के पिताजी खड़े हैं। अर्जुन, अरे विहान बेटा, हमारे दिन बदल गए बेटा। बहुत अच्छी कमाई हो रही है। पंडित जी ने चिंकी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अब हम उसकी शादी कर सकते हैं। विहान के जादुई कमंडल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव का एक अमीर लालची आदमी रॉकी, जिसकी नजर विहान के ठेले पर थी, वो महंगे दामों पर रेसिपी खरीदकर उन्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बेचता था और एक बार खरीदने पर किसी को भी वापस ठेला नहीं खोलने देता था। उसको विहान के कमंडल के बारे में पता चल जाता है। एक बहुत महंगी कार ठेला के पास आकर रुकती है। आहा, कदम रखते ही स्वाद की खुशबू नाक को टकरा रही है। जरूर इस ठेला में कोई राज है। हाँ, समझ गया। वो विहान अपने हाथ की उस कमंडल के खाने के ऊपर डालता है ना, सारा उसका चमत्कार है। उसी वजह से ये खुशबू आ रही है। मुझे ये कमंडल अभी खरीदना होगा। विहान, मुझे तुम्हारे हाथ के उस कमंडल को मुझे बेच दो। तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। विहान, अरे नहीं रॉकी जी, ये स्वामी का दिया हुआ प्रसाद है, ये बिकाऊ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन बीच में टोकते हुए,
विहान, पिंकी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं बेटा। रॉकी बहुत अमीर आदमी है और वो बड़ी रकम दे सकता है। पैसे ले ले बेटा, हमें बहन की शादी और बाकी के खर्चे के लिए पैसे की सख्त जरूरत है बेटा, शादी के लिए चाहिए। विहान, लेकिन पिताजी, ये कमंडल और स्वामी जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं इसे कैसे बेच दूं? अर्जुन, अरे बेटा, इस कमंडल और आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी तुम्हारी बहन की शादी है। लड़के वाले ने दहेज ज्यादा मांगा है, फिर भी हम मान गए क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। सोच मत बेटा, इस कमंडल को बेच दे बेटा। विहान भारी मन से बहन की खातिर जादुई कमंडल रॉकी को बेचकर पैसे ले लेता है। अब रॉकी के पास कमंडल आ जाता है। अब वो एक ढाबा खोल लेता है और उसका नाम रॉकी नॉनवेज ढाबा रख लेता है। वहाँ चिकन मटन एक काका से पकवा रहा था और मांस पक रहा था। अरे वो पागल विहान सिर्फ दाल और चावल पकाता था। अब मैं इस जादुई कमंडल से चिकन ग्रेवी बनाऊंगा और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। रॉकी चिकन ग्रेवी पकवाता काका से है और उसके ऊपर जादुई कमंडल का पानी डालता है। प्लेट ले जाकर मेज पर रखते ही तभी अचानक चिकन ग्रेवी के बर्तन में से धुआं निकलने लगते हैं। रॉकी, अरे ये क्या, खुशबू की जगह इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? और ये मांस के टुकड़े क्यों हिल रहे हैं? तभी रॉकी वहां से काका के पास जाने लगता। तभी अचानक उसका शरीर एक जानवर में बदल जाता है और वहां सभी लोग, काका और गिराक, सब लोग शॉक हो जाते हैं और काका विहान के पास दौड़ लगा के जाते हैं। विहान घर से दौड़ लगाता आता है, ढाबा देखने आता है और वो देखता है और रॉकी बोलता है, अरे विहान, मुझे बचाओ, मेरी बुद्धि घास चरने गई थी जो मैंने तुम्हारा कमंडल खरीद लिया था। विहान की नजर नीचे गिरे हुए कमंडल पे पड़ी और हाथ में लेता है। कमंडल हाथ में लेते ही वो उसमें से पानी डालता है रॉकी पे और वो ठीक हो जाता है। रॉकी जी, स्वामी जी ने कहा था ये कमंडल सिर्फ सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए है। स्वार्थ और जीव हत्या मांस के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि विनाश लाएगा। अरे मुझे माफ कर दो विहान, ये लो अपने पैसे ले लो और अपना कमंडल भी रख लो। मुझे ये कमंडल नहीं चाहिए। देखा पिताजी, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। नियमों के खिलाफ जाने का नतीजा यही होता है। आर्यन फिर से अपना शाकाहारी ढाबा नया शुरू करता है और पूरा परिवार खुशी खुशी मिलकर काम करने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।